96 कंट्रीज़ ने भारत की वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट को अप्रूव कर लिया, यानी कि जिसके पास भारत की वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होगा वो कंट्री में कहीं पे भी ट्रैवल कर सकता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। भारत की लगी हुई वैक्सीनेशन को मतलब अप्रूव मिल गया, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए जी, हमारी उनके साथ दुश्मनी थोड़ी, वो उनकी जो टेक्नोलॉजी है इंडिया की वो बहुत अच्छी है। वो मुख्तलिफ वहाँ पे गाड़ियाँ बन रही है, उन खुद ही तैयार करते हैं। इवन के पाकिस्तान में अभी गाड़ियाँ तैयार नहीं होती। इसी तरह वो एडवांस है पाकिस्तान से ना अपनी टेक्नोलॉजी में, आईटी इंडस्ट्री में वो पाकिस्तान से बहुत आगे हैं। इंडिया के लोग बहुत ही इंटेलिजेंट है और जो उनकी वैक्सीनेशन है वो आलमी मेयार के मुताबिक है, तो इसलिए इतने ममालिक ने उनको सर्टिफिकेट दिया है। अच्छा से तो देखें, अगर वैसे अमेरिका में क्योंकि ये कोविड के असरात काफ़ी ज़्यादा थे पाकिस्तान की निस्बत, यहाँ पे केसेस भी कम थे, वहाँ पे फिर डेल्टा वायरस वगैरह भी आया। तो इसके अलावा वैसे इसको दूसरे एस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो अमेरिका के साथ उनके रिलेशनशिप्स हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हैं। और अगर इन 96 कंट्रीज़ ने इनको प्रमोट किया है या उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि कुछ मामला डाउटफुल है, क्योंकि पाकिस्तान को तो देखें ना, ज़्यादातर जो वैक्सीन थी वो चाइना से मिली थी, या साइनोवैक थी या साइनोफार्म थी। जबकि भारत की अगर कोई इस तरह की, क्योंकि मेरे पास पूरा नॉलेज तो नहीं है इस हवाले से, लेकिन ये कि अगर भारत को 96 कंट्री ने सर्टिफाइड कर दिया है तो इसमें मुझे तो डाउटफुल मामला। यही चीज़ ये, क्योंकि वो हम भी कराएं तो हमें भी वो अप्रूवल देंगे, हम भी अगर बाहर ट्रैवल करते हैं तो ये तो हमें भी करवानी चाहिए, हर एक को लगवानी चाहिए। तो इस हिसाब से भारत की जो वैक्सीनेशन है वो इतनी अच्छी हो गई है कि हर मुल्क उसको अप्रूव कर रहा है। बेटा ये तो एक लॉबी चल रही है ना, भारत की तो चलती है दुनिया के साथ, आपको लोगों को भी पता है सारा कि फॉरेन कंट्री चलवाती है लॉबी सारी इनकी, वो लोग करते हैं फॉरेन पॉलिसीज। जिस हिसाब से भारत की वैक्सीनेशन मतलब अप्रूव कर रहे हैं, तो इस हिसाब से देखा जा रहा है कि भारत की डिप्लोमेसी फॉरेन लेवल पे बहुत अच्छी होती जा रही है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? तो हमें भी चाहिए ना, हम भी अपनी अच्छी करें, हम लोग क्यों नहीं कर रहे? हमारे इतना आगे क्यों जाता जा रहा है? चाहिए ना हमारे हुक्मरानों को, हमारी फॉरेन पॉलिसी जो बनाते हैं उनको चाहिए कि भी अच्छी बनाए, उससे ज़्यादा आगे जाएं, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, ज़्यादा हो जाए। ये क्यों नहीं करते? तो दिखाऊंगा कि ये जो बेसिकली जो कोविड है, कोविड एक मैन मेड एक वायरल था, जो एक डायलेमा था, जो इसको पैदा किया गया और इसको दुनिया को जो हम मुसलमान ख़ास तौर पे जो ममालिक हैं उनको वो इकनॉमी को कमज़ोर करने के लिए इसको बनाया गया। दूसरा, और अपनी वैक्सीन को जो इनकी वैक्सीनेशन है उनकी मार्केटिंग की गई और उसको बूस्ट करने के लिए इसको बनाया गया। जहाँ तक ये इंडिया का ताल्लुक़ है, आपको पता है इंडिया इस वक्त इकनॉमी वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है पूरी वर्ल्ड में, तो उसकी फार्मास्यूटिकल्स आपको पता है, और फार्मास्यूटिकल भी काफ़ी मशहूर हैं। इंडस्ट्री जो है ना काफ़ी ग्रो कर रही हैं और काफ़ी वैक्सीन उनकी बनती हैं, काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी हो रही हैं उनके पास। तो इस लिहाज से वो इंडिया का इन्फ्लुएंस भी है काफ़ी वर्ल्ड के ऊपर जो है। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे ख्याल से ठीक है, वो 96 कंट्रीज़ ने उसको अप्रूवल दी है इसी बेस के ऊपर कि उनकी इकनॉमी बड़ी स्ट्रॉन्ग है और उनकी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। बेसिकली बहुत अच्छी बात है। मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह कोरोना के ख़िलाफ़ बहुत सारी कंट्रीज़ ने वसाइल ये एक मोनोपोली है, जैसे इंडिया दूसरे कंट्रीज़ के साथ मिलकर करते हैं तो अच्छी बात है। इसी तरह पाकिस्तान को भी एफर्ट करनी चाहिए कि वो भी कोई ऐसी वैक्सीनेशन के ऊपर काम करें जो पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट करे। मेरा ख्याल है कि ये अच्छी बात है कि आप इसको दुनिया में अपनी वैक्सीनेशन को अपना नाम बनवाएं, जैसे कि इंडिया ने किया है, इसी तरह पाकिस्तान को भी करना चाहिए। जिस हिसाब से इंडिया की वैक्सीनेशन को अप्रूवल मिल रहा है, उससे पता ये चलता है कि इंडिया की जो डिप्लोमेसी है ना फॉरेन लेवल पे बहुत अच्छी होती जा रही है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? जी, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपकी इस बात से। मैंने पहले भी आपको कहा कि ये एक मोनोपोली है इंडिया के कुछ ममालिक के साथ मिलके जो करते हैं इस तरह के काम, तो ये एक अच्छी बात है। अगर ये गुड सेंस में है तो ठीक है, हमें भी इसी तरह करना चाहिए, हमें भी फॉलो करना चाहिए उसको, और इस तरह के इक़दाम उठाने चाहिए हमारी भी गवर्नमेंट को।
मैं डिप्लोमेसी तो नहीं कहूँगा, वो इसको हिपोक्रेसी कहूँगा उसकी जो। आपकी नज़र में हिपोक्रेट का क्या मतलब है? देखें, हिपोक्रेट उसको कहते हैं जो मुनाफिक होता है, इन द सेंस मुनाफिक कह लें आप। बस जो देख रहा है वो कर रहा है, सही है ना, अंदर से कुछ है और बाहर से कुछ है। यानी कि जो उन्होंने वैक्सीनेशन प्रोग्राम जिस तरह अपने मुल्क में जिस तरह फैलाया है और जिस तरह वो वर्किंग कर रहा है इस पर, तो वो उसमें क्या मुनाफिकत? नहीं, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ चल रहा है, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है सर? देखें, जिस तरह मैंने आपसे कहा, जितनी ये आपकी फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, इनको अपना बिज़नेस बूस्ट करना था, ठीक है, और बूस्ट करने के लिए इन्होंने ये एक वायरल निकाला, सही है। इसमें मैं आपसे ये भी कहूँगा कि इसमें जूइश लॉबी भी इन्वॉल्व है, सही है ना, बात बढ़ती जाएगी। देखिए जी, कुछ ममालिक के साथ उनके भी ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, जिनमें चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इवन के नेपाल, यानी कि उनके जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं उनके हालात अच्छे नहीं हैं। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़, USA, उनके साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। तो मेरा ख्याल है इंडिया की जो हुकूमत है उनको डिसीजन लेना चाहिए कि जो उनके हमसाया ममालिक है, इर्द गिर्द के ममालिक हैं, उनके साथ भी दूसरे ममालिक की तरह अच्छे ताल्लुकात कायम करे और मज़ीद तरक्की करें। हमारी दुआएं साथ हैं, हमारा हमसाया मुल्क है, हम मिल के तरक्की करें। पाकिस्तान भी तरक्की करे, इंडिया भी करे, लेकिन मिल के करें। हमें ये दुश्मनी से बिल्कुल निकलना चाहिए। और जो हमने दुश्मनी 73 सालों से एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं ना, हमें दुश्मन नहीं समझना चाहिए, हमें एक अच्छे हमसाये के तौर पर रहना चाहिए। इंडिया को वीज़ा दे रहे हैं 96 कंट्रीज़, ठीक है, WHO ने भी अप्रूव कर दिया है उनके वैक्सीनेशन को। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को उस हिसाब से रिस्पांस नहीं किया जा रहा जिस हिसाब से भारत को रिस्पांस किया जा रहा है, और चाइना की वैक्सीन को भी इतने अच्छे से अप्रूव नहीं किया जा रहा जिस तरह मतलब भारत को करे, मतलब उस तरह अप्रूवल नहीं मिल रही। इसी में भारत जो है फॉरेन पॉलिसी में काफ़ी कंट्रीज़ को बीट करता जा रहा है। तो चाइना की वैक्सीनेशन है तकरीबन 2 से 2.5 अरब लोगों को लगी है चाइना की, जिसमें साइनोवेक है, उनकी साइनोफॉर्म है, ये इतने ममालिक में लगी है। और ना सिर्फ जो अरब ममालिक है उन्होंने उसको अप्रूवल दे दिया, ठीक है। और नो डाउट इंडिया एक तरफ तो तरक्की कर रहा है, लेकिन बहुत सारे उसके मसाइल भी हैं अपने इर्द गिर्द के ममालिक। अभी आप देखें, आप इंडिया की डिप्लोमेसी की बात करती है, अफ़गानिस्तान में उनको क्या हुआ, शिकस्त हुई है, बहुत बड़ी शिकस्त, और इतने अरबों डॉलर उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। पाकिस्तान और चाइना ये इंडिया से किसी भी मुकाबले में कम नहीं, बल्कि इनका जो आपस में दोस्ती का तल्लक है इंडिया से कहीं ज़्यादा है। और पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों को, चाइनीज़ को बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जा रहा है, और वीज़ा भी मिलता है। जहाँ पे इंडिया को वीज़ा मिलता है, पाकिस्तानियों को भी मिलता है। इसमें मैं ये कहूँगा कि हमारी मुस्लिम जितनी कंट्रीज़ हैं उनकी ये उनकी नालायकी है, जो कि वो उनकी तरफ हो रहे हैं, और उनकी हमारी मुस्लिम कंट्रीज़ की आप कमज़ोरियाँ हैं। आप छोटी सी मिसाल देख लें कि सऊदीया ने इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया है, तो इसकी छोटी सी नहीं, बहुत बड़ी मिसाल है ये वर्ल्ड की, सही है ना। तो हमारी मुस्लिम का एज अ मुस्लिम हमें आज उसको नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए था, जो कि पाकिस्तान अभी तक नहीं कर रहा है। लेकिन सऊदीया उसके ऊपर बहुत प्रेशर डाल रहा है अभी भी, जो हमारे वज़ीर आज़म वहाँ गए हैं, तो उसकी वजह से ये बहुत प्रेशर डाल रहा है कि उसको आप इसराइल को किसी ना किसी तरह तस्लीम करें, सही है ना। तो ये हमारे मुस्लिम वीकनेस है हमारी मुस्लिम कंट्रीज़ की। मैं ये सब आप ठीक कह रही हैं, फॉरेन पॉलिसी को लेकर वो काफ़ी चीज़ें उन्होंने अपना टारगेट अचीव किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इंडिया को सपोर्ट हासिल है, इसराइल, अमेरिका, ठीक है ना जी, जिसकी वजह से वो इतना खुलकर सामने आता है और अग्रेसिवली वो इस तरह के इक़दाम उठाता है। तो हमें उस तरह का सपोर्ट नहीं है शायद, जिस वजह से हम थोड़ा सा